हम लोग पिछले क्लास में डी मूवर्स थ्योरम को पढ़े थे और डी मूवर्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन आता है। क्वेश्चन इस पर हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 + i टू पावर n + 1 - i टू पावर n इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 टू पावर n + 2/2 इंटू कॉस n π/4। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है तो देखिए 1 + i और 1 - i है, तो कम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर कैसा है? कार्टेशियन फॉर्म में है। डी मूवर्स थ्योरम जब भी एप्लीकेबल होता है तो वह होता है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पर ax + iy का अगर फॉर्म लेते हैं तो ax + iy का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 + i है और एक में कितना है? 1 - i है। इसका मतलब है कि यहाँ इसका रियल पार्ट जो x है वह 1 है, इमेजिनरी पार्ट y जो है वो भी 1 है, दोनों 1 है। तो सबसे पहले इसको क्या करना होता है कि 1 + i को या 1 + √3i है जो भी है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। क्लियर है? तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि ओरिजिन ले लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश और वाई डैश यहाँ होगा और ये हो गया एक्स डैश। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू भी 1 है। तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट होगा वह कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस को हम लोग रियल जेड कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी जेड कहते हैं। तो अब ये पॉइंट में 1 1 1 1 पॉइंट ले लिए। तो देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर पीएम डालेंगे तो ए वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 और ए भी वैल्यू कितना होगा? 1। अब यहां से देखिए इसको थीटा ले लिया एंगल एंटी क्लॉक में, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर का वैल्यू जो होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? √2 हो। एक्स + iy के फॉर्म जो था या 1 + i का फॉर्म था उसको हम लोग क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां पर अगर साइन थीटा लीजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? बोलिए तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा और कॉस थीटा का भी वैल्यू कितना होगा? 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कहां पर होता है? π/4 पर। तो थीटा का 4 और आर का वैल्यू कितना मिल गया? √2 मिल गया। तो x + iy को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करते थे, x + iy को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करते थे तो ये होता था r cos थीटा प्लस क्या होता है? i sin थीटा। यहां क्लियर है कि कार्टेशियन फॉर्म को जो हम लोग चेंज करते हैं तो पोलर फॉर्म में इतना होता है। अब देखिए यहां कि x के जगह वैल्यू क्या है? 1 है और y के जगह भी 1 है, तो ये 1 + i हो जाएगा। 1 + i में r का वैल्यू कितना है? √2 है और थीटा का वैल्यू कितना है? cos π/4 प्लस i sin π/4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 - i है तो 1 - i का मतलब हो जाएगा r का वैल्यू √2 और यहां कितना हो जाएगा? cos π/4 और माइनस हो जाएगा i sin। क्लियर है सबका? ये दोनों वैल्यू मिलेगा हमको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए कि इसका रिजल्ट LHS का। LHS में 1 + i टू पावर n है और 1 - i टू पावर n है। तो इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + i LHS में है 1 + i टू पावर n प्लस है 1 - i टू पावर n, इतना दिया हुआ है। तो अब देखो कि इसका 1 + i का वैल्यू हमको क्या आया है? तो 1 + i का वैल्यू आया है √2 इंटू cos π/4 प्लस i sin। तो यहां पर हम लिख देंगे √2 इंटू cos π/4 प्लस हो जाएगा i sin π/4 और होल पर पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 - i को लिखते हैं √2 इंटू cos π/4 माइनस क्या हो जाएगा? i sin π/4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इस पर भी n। अब हमको बताइए कि √2 का मतलब क्या होता है? 2 टू पावर हाफ। √2 का मतलब क्या होगा? 2 टू पावर हाफ। तो यहां हो जाएगा 2 टू पावर हाफ, यानी कि इसको पावर लेंगे तो 2 टू पावर n/2 हो जाएगा
और यहां भी 2 टू पावर n बाई 2 है, ये दोनों जगह पर है। तो पूरे सिस्टम से इसको 2 टू पावर n बाई 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहां पर 2 टू पावर n बाई 2 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या रेस्ट बच जाएगा, यहां बच जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस बच जाएगा i साइन पाई बाई 4 टू पावर n, अब प्लस हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस i साइन पाई बाई 4 टू पावर n, इतना बच जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो यहां कि क्या बताए थे कि यह फॉर्म जो आ गया हमको पोलर फॉर्म में आ गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में। तो डी मूवर थ्योरम में क्या कहता है कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू पावर n हो तो उसका एक वैल्यू क्या होता है cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। तो यहां भी हम डी मूवर थ्योरम को लगा सकते हैं। अब जब डी मूवर थ्योरम लगाइएगा इसमें तो देखिए यहां पर तो ये हो गया 2 टू पावर n बाई 2। अब यहां देखिए cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू पावर n वाला फॉर्म है, डी मूवर थ्योरम यहां पर लगेगा, अप्लीकेबल है। तो n क्या होता है कि एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां से हो जाएगा cos n पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा i साइन n पाई बाई 4, फिर यहां प्लस क्या हो जाएगा cos n पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा i साइन n पाई बाई 4। तो i साइन n पाई बाई 4 और i साइन n पाई बाई 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर हो गया 2 टू पावर n बाई 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4। देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि यह वैल्यू जो होगा 2 टू पावर n बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा इंटू कॉस कितना हो जाएगा n पाई बाई 4। तो कितना आ गया 2 टू पावर n प्लस 2 बाई 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4। प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, आज यही तक, फिर अगले क्लास में अगला क्वेश्चन को करेंगे। हटा दो।